आमिर, कैसे देखते हैं बैटिंग को, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है। हमारी बैटिंग जो है वो फिर उसके बाद हमारे चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि अंपायरिंग की वजह से हार गए या आखिरी आधे घंटे तक हम जीत रहे थे। आपकी ओवरऑल क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से? देखिए, मुझे ये काफी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया कि जी शान मसूद क्यों इतना कंफर्टेबल लग रहे हैं, बाकी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप शान मसूद को देखें तो उसने अपना स्टांस बहुत अपराइट किया हुआ है और उसके जो हाथ हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो बल्ला उठाता है तो नाफ के करीब होते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो बाउंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हो। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है आप मैनेज करते हो चीजों को, और जो बाउंसर है वो इतना ज्यादा आपको वो तंग नहीं करता। अगर आप दूसरे बैट्समैनों को देखें बहुत ज्यादा झुके हुए हैं और आपने देखा होगा कि इनके स्टांस जो हैं वो टांगे बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है, और उसमें जो है वो आपकी वो जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। इतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से बैक फुट और फ्रंट फुट पे जा नहीं सकते, उसकी वजह से फंसते हो आप। ये तो आमिर आपने ऑब्जर्व किया है ना, एडम हॉलियाक बैटिंग कोच हैं, फिर मोहम्मद हफीज भी वहां मौजूद हैं, उन्होंने टिप्स नहीं देंगी प्लेयर्स को? यही तो सारी कबाहत है। आपको याद होगा कि मैंने एक ब्लॉग भी किया था कि आपकी जो प्रैक्टिस थी वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के मुताबिक नहीं थी। और जब आप तैयारी इस तरह करके जा रहे हो, और देखें आप जहां पे भी जाते हो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सही। आप देखें आपके मोस्टली बैट्समैन जो हैं वो बहुत ही नीचे हैं, उनका स्टांस बहुत ही झुके हुए हैं, स्लाउच कर रहे हैं, और उसके बाद स्कॉट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और उसमें जब थोड़ा सा भी गेंद बाउंस होगा वो आपको मुश्किल करेगा। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए थी और इसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इकबाल भाई, आपको ये एडमिट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट मैच में बेहतरीन अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट। लेकिन आमिर, जाने से पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो कैंप लगा था वहाँ स्लैब रखकर इन्होंने बाउंसर्स की शॉर्ट पिच गेंदों की प्रैक्टिस की थी, तो उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं हुआ इनको? देखिए, स्लैब जब आप रखेंगे वो टर्फ से ऊपर ही रखेंगे ना। सही। ठीक है, जब आप उसको ऊपर रखेंगे तो बाउंस नहीं होगा। आपको जो है वो कोई जमीन खोद के कोई वो सीमेंट बिछाना चाहिए था ताकि बॉलर थोड़ा सा एलिवेटेड जगह से बाउंस करते और बॉल करते और वो बाउंस ज्यादा होता। सही। और फिर आपको आइडिया होता कि बाउंस जो है उसके साथ आपने यूज टू किस तरह होना है। बट अनफॉर्चुनेटली सबका पहला है तजुर्बा। तो वो अच्छा आमिर, एक और चीज के शान मसूद को आपने जिक्र भी शुरू में कर दिया, उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, रन्स नहीं किए, लेकिन उसने इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उसने निस सेंचुरियां बनाई, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आया। तो आप समझते हैं कि अब अगले टेस्ट मैचेस में कहीं शान मसूद एज एन ओपनर तो नहीं जा सकते? इमामुल हक जो है वो एज एन ओपनर नाकाम रहे, अब्दुल्ला शफीक को तो ड्रॉप करना ज्यादती होगी क्योंकि उन्होंने पर्थ टेस्ट में भी अच्छी इनिंग्स खेली थी। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, ये हमारे पाकिस्तान का ना ये एक वतीरा बन गया है कि भाई अगर कोई ओपनर जो है वो नाकाम हो रहा है तो किसी और को ओपन करा दो। देखिए, शान मसूद डेफिनेटली ओपन करते रहे। अब चूंकि वो नंबर 3 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपके पास कोई तीसरा ओपनर नहीं है। सही के ऊपर जी। साइम अयूब को लेकर गए हुए हैं। देखिए, साइम अयूब को अगर आप मेरा ख्याल है कि सिडनी टेस्ट मैच की पिच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हमें को इतनी ज्यादा जो है वो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमें जो चीज करने की जरूरत है, हमने बॉलर ढूंढने हैं जो आपको 20 विकेट लेके देंगे। सही सही। अच्छा आमिर, आप कप्तान भी रहे हैं, डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि बगैर स्पिनर्स के हम दोनों टेस्ट मैचेस में गए, या तो हमारे फास्ट बॉलर बहुत ही तेज हो या वो मुखालिफ टीम को 2 मरतबा यानी 20 विकेटें लेने की एबिलिटी रखते हो, समझते हैं, और उनको इतनी ज्यादा बॉलिंग हो जाए कि अगर स्पिनर नहीं तो लाजिमी बात है उन्हें बॉलिंग करनी है। आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? देखें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के भी बॉलर्स को देखें तो कौन सा बॉलर जो है वो 150 के ऊपर कंसिस्टेंट की बॉलिंग कर रहा है? वो भी 135 और 45 के दरमियान ही है। सही। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल गिराना है।
सही। जब आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल गिराओगे और हल्का सा मूव करोगे, देखिए मोहम्मद आसिफ ने भी तो ऑस्ट्रेलिया में जाके आउट किए डाली हुई थी ना, तो उसकी क्या पेस थी। बात सिंपल सी है कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि फास्ट बॉलर को ये चीज सीखनी है कि आपने बैट्समैन को इस तरह खिलाना है कि वो जल्दी गेंद को ना छोड़े, लास्ट मोमेंट के ऊपर गेंद छोड़े अगर वो छोड़ सकता है। अगर आप ऐसी लाइंस और लेंथ के ऊपर बॉल करेंगे जहां पे बैट्समैन लेट खेलने पे मजबूर होगा, वहां पे आपके चांसेस हैं जी। अगर आप 135 और 40 के दरमियान भी बॉल कर रहे हैं और गेंद को स्विंग और सीम कर रहे हैं, तो आपका जो है वो आउट करने का चांस है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की जो मसला है, अगर आप दूसरे बैट्समैनों को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं उनसे पूछे, वो आपको यही कहेंगे कि यार हमें इनका पता है कि ये एक ओवर बाद हमें बाउंड्री बॉल देंगे, सही करने का मौका देंगे, हमें चांस लेने की जरूरत क्या है। ठीक, आखिरी सवाल आमिर, फील्डिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम तो इतनी, और हफीज साहब ऊंची ऊंची हिटें लगा रहे थे, इंतखाब आलम वाला जमाना याद आ गया, फील्डिंग को आप कैसे देखते हैं? कैचेस विन मैचेस वाली बात है, यहाँ आपने ड्रॉप कर दिया कैच 20 रन पर, वो 96 कर गया मिचेल मार्श, फील्डिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो इंडिविजुअल का काम है। अगर आप स्लिप में खड़े होते हैं तो आपने स्लिप की कैचिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अनफॉर्चुनेटली दोनों दफा जो है, जो जब कैच ड्रॉप हुआ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल साबित हुआ। देखिए आपको टाइम करना है, हाथों को टाइम करना है, स्लिप में खड़े होने के लिए रिफ्लेक्सेस तेज करवाने की जरूरत है। आपका गेंद जो है वो पाम में आना चाहिए, रिजेस के ऊपर लगेगा तो कैच ड्रॉप होगा। सही सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बड़े टेक्निकल पॉइंट्स आमिर सुहेल ने रेज किए, और यकीनन इससे उन लोगों को तो सीखना चाहिए ना कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, 042-3584-7598, 3584-7598। अगर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें तो जरूर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल से, और आमिर सुहेल तो ऑस्ट्रेलिया में खेल भी चुके हैं। उन्होंने बड़े टेक्निकल पॉइंट्स रेज किए कि हमारे बैट्समैनों की खामी क्या है, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा होमवर्क किया हुआ था। हमारे साथ भी एनालिस्ट मौजूद हैं, हमारे एनालिस्ट ने क्या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों पर होमवर्क किया, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी प्लान की। और दिलचस्प बात, जिस तरह से पहले ब्रेक पर जाने से कबल जब हम अब्दुल रऊफ से, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सईद अजमल टीम के साथ तो गए लेकिन स्पिनर्स को तो हम खिला नहीं रहे। हमने साजिद खान को भी भेज दिया, फौरन ही चले गए वो, फिर उसके अलावा नवाज भी चले गए, अबरार अहमद फुल्ली फिट नहीं है, तो क्या हम स्पिनर को खिलाएंगे? और सिडनी की विकेट, उसके बारे में आमतौर पर यही कहा जाता है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होती है। 3 जनवरी से सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच सिडनी में शुरू हो रहा है, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी, जहां 12 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होगा। तो अब देखते